ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही है, इस वक्त की खबर आ रही है और ताज़ा खबर इस वक्त की आपको बताते हैं। विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस देने से जुड़ी ये खबर है। सचिन पायलट की गुट की याचिका पर फिर से सुनवाई हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सचिन पायलट गुट की तरफ से जो याचिका फिर से पेश की गई थी उसकी सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने इस मामले को सुना है और अब हाईकोर्ट की सिंगल बेंच इसके लिए फैसला लिख रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। सचिन पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई हुई है और याचिका पर सुनवाई हुई है। याचिका को विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस दिया था। इस मामले को चुनौती पायलट गुट ने दी है। सचिन पायलट गुट की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट गुट की याचिका को स्वीकार किया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस मामले को सुना है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। और आपको बता दें कि इस मामले में सचिन पायलट गुट की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। ये इस वक्त का ताज़ा अपडेट है राजस्थान हाईकोर्ट से और बताया जा रहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई कर ली है इस मामले में और अब इस पर क्या फैसला, क्या गाइडलाइंस, क्या आदेश हाईकोर्ट देगा, वो आदेश लिखा जा रहा है फैसला। और ये याचिका स्वीकार कर ली है राजस्थान हाईकोर्ट ने और आज ही इस याचिका पर डबल बेंच सुनवाई कर सकती है। हाईकोर्ट इस मामले में आज ही सुनवाई पूरी कर सकता है। और हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर हमारे सहयोगी कमलेश। कमलेश, ये जो याचिका स्वीकार कर ली गई है, अब आगे क्या? देखिए, याचिका की बात नहीं, हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। जो अमेंडमेंट के लिए जो सचिन पायलट ग्रुप की तरफ से जो कहा गया था कि इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने मंजूर किया है। यानी कि अब इसकी सुनवाई डीवी करेगी जी। और अब डीवी के सामने ये कब मामला रखा जाता है, कब उनके द्वारा ये फाइल किया जाता है, इस पर डिपेंड करेगा जी। आज अभी जो सुनवाई हुई है कमलेश, याचिका स्वीकार की है, उस दौरान क्या रुख रहा हाईकोर्ट का, सिंगल बेंच का, और क्या कहा गया इस एप्लीकेशन जब दोबारा याचिका दायर की गई थी संशोधन के बाद, तो क्या कहा गया जो पायलट गुट है उसकी तरफ से? देखिए, पायलट ग्रुप की तरफ से पहले एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी 3 बजे की, वो इसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं। उस एप्लीकेशन के ऊपर अभी कोर्ट ने 5 बजे सुनवाई करी है और सुनवाई के दौरान एक तरफ से तो जो हरीश साल्वे उन्होंने पक्ष रखा, तो दूसरे पक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। तो उन्होंने का ये कहना था कि इसमें जो एप्लीकेशन है इसमें कोई ऐसे आधार नहीं दिए गए जिसके आधार पर इसको मंजूर किया जाए। अगर इस एप्लीकेशन को कोर्ट रिजेक्ट कर देती तब तो जो मामला दायर किया गया था पहले उसी के ऊपर कोर्ट सुनवाई करती, लेकिन अब ये एप्लीकेशन मंजूर हो गई है। यानी कि एक याचिका अब इसके ऊपर सुनवाई जो करेगी वो डीवी करेगी। तो कमलेश, क्या ये सुनवाई आज हो सकती है? देखिए, जहाँ तक संभावना ये है, ये बताया जा रहा है कि आज ही इस मामले पर सुनवाई होने की संभावना है। तो ये भी अभी कोर्ट के अंदर ही सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि रात को 7:40 के करीबन इसकी जो डीवी है उसका गठन हो जाएगा और वो इस पर सुनवाई करेगी जी। तो सरकार की तरफ से इस मामले में कौन एडवोकेट है, कौन सरकार की तरफ से पक्ष रख रहा है? पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले में महेश जोशी को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। अब क्या सरकार की तरफ से या पायलट गुट की तरफ से उनको बनाया गया है? देखिए, इसमें जो मामले में जो पक्षकार हैं वो विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा सचिव है और विधानसभा है जी। इनकी तरफ से विधानसभा की तरफ से जो प्रेजेंट हुए हैं वो प्रेजेंट हुए हैं महाधिवक्ता और उनके साथ सहयोग कर रहे हैं प्रतीक कासीवाल जी। वो विधानसभा का पक्ष यहाँ रखते हैं। तो इसी दौरान उन्होंने इसका विरोध भी किया है। महाधिवक्ता ने मना भी किया है कि इस एप्लीकेशन को मंजूर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सतीश कुमार शर्मा है उन्होंने इस एप्लीकेशन को मंजूर किया है। और इस एप्लीकेशन को मंजूर करने का मतलब यही निकाला जा सकता है, कानून की भाषा में कहें तो इस मामले की सुनवाई अब डीवी करेगी। कमलेश, इसे संवैधानिक मसला बताया गया है क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक इस नोटिस के जरिए। अगर जवाब नहीं दिया जाए तो सदस्यता भी खत्म हो सकती है इन विधायकों की, जो कांग्रेस के विधायक हैं। तो ऐसे में इस जो नोटिस है इसको चुनौती दी गई है, तो ये एक संवैधानिक
मसला है अपने आप में, तो इसलिए डबल बेंच इसकी सुनवाई करेगी, यह हाईकोर्ट ने कहा है। तो अब जो अधिवक्ता हैं दोनों पक्ष के, उनका क्या कहना है इस मामले में, क्या लगता है? देखिए, दोनों तरफ के अधिवक्ताओं की बात करते हैं तो अभिषेक मनु सिंघवी और हरीश साल्वे, इसमें दो बड़े महत्वपूर्ण वकील हैं जो दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रख रहे हैं जी। उनसे हमारी सीधी इस संबंध में अभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन यहाँ स्थानीय स्तर के ऊपर जो उनके अधिवक्ता हैं, विधानसभा की तरफ से जो प्रेजेंट हो रहे हैं, महाधिवक्ता जो प्रेजेंट हो रहे हैं, उनसे जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि एप्लीकेशन मंजूर हुई है। तो एप्लीकेशन मंजूर होने का मतलब है कि इसके अंदर डीवी का गठन किया जाएगा। डीवी इस पूरे मसले को सुनेगी। डीवी इस मसले को कब सुनेगी? जब जो सचिन पायलट ग्रुप है उनकी तरफ से यहाँ पे एक याचिका फाइल कर दी जाती है, तो ऐसी संभावना है कि उनकी याचिका कुछ देर में दाखिल हो जाएगी। कमलेश, ये माने कि अब जो कल दोपहर तक जो जवाब देने की डेडलाइन थी वो अब लागू नहीं होगी? नहीं, अभी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोर्ट ने किसी प्रकार के किसी भी नोटिस के ऊपर कोई रोक नहीं लगाई है, किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं दिया गया है। अभी विधायक तो स्टे जो नोटिस है वो स्टैंड कर रहा है? बिल्कुल स्टैंड कर रहा है, नोटिस अभी वहीं बने हुए जी। तो कमलेश, अब कब तक इस पूरे मामले को वक्त लगेगा, कितना वक्त लगने की उम्मीद है? क्योंकि दोनों तरफ से बड़े वकील हैं और बड़ा संवैधानिक मसला है, इस पर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे, तो कब तक इसका पूरा हो जाएगा? 7:40 के लिए कहा जा रहा है ये जी। शाम तो 7:40 का कहा जा रहा है। ये यहाँ के सूत्रों के अनुसार कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई टाइम तय नहीं किया है। ये निर्भर करेगा कि कब जो सचिन पायलट ग्रुप है वो डीवी के सामने अपनी याचिका को लेकर जाते हैं। जी जी। कमलेश, क्या बात हुई आपकी? दोनों पक्ष के वकील हैं, उनसे कुछ बात कही हो, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कहा हो? देखिए, हमारी यहाँ बात हुई है, हमारी जो विधानसभा की तरफ से जो वकील प्रेजेंट हुए हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि इसमें अभी हमारी जब तक कोई भूमिका नहीं होगी, जब तक कि उनके द्वारा एप्लीकेशन दाखिल यहाँ पे जो दाखिल करी जानी है डीवी में वो नहीं हो जाती है, तो उसको दाखिल होने के बाद ही वो इस मसले पर कुछ कहने की स्थिति में होंगे। कमलेश, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आज शाम 7:30 बजे डबल बेंच इसकी सुनवाई कर सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या इस मामले में आज कुछ आदेश आ सकता है? आज शाम 7:30 बजे जानकारी मिल रही है कि डबल बेंच की सुनवाई हो सकती है। जी बिल्कुल, इस मामले पर 7:30 बजे तक सुनवाई होने की पूरी संभावना है। जी। तो अगर सुनवाई होती है कमलेश, तो क्या इस पर कुछ आज कुछ फैसला आ सकता है या? बिल्कुल, अगर सुनवाई होती है तो कोर्ट का फैसला आने की पूरी संभावना है। जी, धन्यवाद कमलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो मामला है संशोधित याचिका का, इसमें एजी ने विरोध किया था और ये पूरा मसला है वो विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नोटिस दिए जाने का मसला है। सचिन पायलट के गुट की अर्जी पर फिर से सुनवाई हुई, इस अर्जी को कबूल कर लिया है कोर्ट ने, इसको स्वीकार कर लिया है और अब डबल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगा।